तुम क्या हाल है सबका। अच्छा मैं ना आपको बाइनांस पे आगे ट्रेड के बारे में बताता हूँ किस तरह आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बाइनांस की एप्लीकेशन मैंने ऑन की। ठीक है, ऑन करने के बाद आपको ये जो कॉर्नर पे चार बॉक्स नजर आ रहे हैं ना, इस पर क्लिक करके आप ये जो एरो नजर आ रहा है इस पर क्लिक करके इसे अपने अकाउंट को रीनेम कर सकते हो। ठीक है, और ये देखो मेरा अकाउंट कंप्लीट वेरीफाई है। तो आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है किस तरह होगा, आईडी कार्ड से। ठीक है, तो उसके बाद ये जो सेटिंग है ना, सेटिंग पे क्लिक करके आप यहाँ से अपनी करेंसी भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने पीकेआर में देखना है, यूएसडी में देखना है, अगर मैं दुबई में हूँ तो मैं एडी में देख रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, यहाँ से आप अपना पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हो। ये देखो जरा, मैं आपको सेटिंग पे जाते हैं यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है चीज़ें। मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद ना हमारे पास आता है, ये सबसे पहले आता है फेवरेट। अब फेवरेट में मैं वो कॉइन रखता हूँ जिसकी मुझे अच्छी समझ आ गई है। ये हॉट हॉट प्रोडक्ट वो होती हैं, हॉट कॉइन वो होती हैं जो जिनमें जिनकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, ये गेनर कॉइन वो होते हैं जिससे लोगों ने गेन किया होता है, या इस कॉइन ने इतने परसेंट गेन किया हुआ है, प्रॉफिट गेन किया हुआ है। ठीक है, ये लूजर कॉइन आते हैं। ये लूजर कॉइन वो होते हैं जिससे लोगों को लॉस हुआ हुआ है और या कॉइन को लॉस हुआ हुआ है। ठीक है, न्यू लिस्टिंग पे जाता हूँ। यहाँ से देख सकते हो आप कोई भी न्यू कॉइन ढूंढ सकते हो। ये देखो जैसे ये हमारे पास कितने ज़्यादा कॉइन, ये सारी न्यू लिस्टिंग है। जैसे फ्लोकी एक न्यू कॉइन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर आप कहते हो सर मैं फ्लोकी की पे ट्रेड लगाना चाहता हूँ तो फ्लोकी पे भी ट्रेड लगा सकते हो आप। अच्छा मैं ना इससे ना कर देता हूँ, पाकिस्तानी करेंसी पे कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे, ठीक से समझ आ सके। सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ से जाके करेंसी पीकेआर। ठीक है, अब आपको ठीक से समझ आएगी। ये देखो जैसे ही मैं इस पे जाता हूँ न्यू लिस्टिंग पे, और एक कॉइन है जिसका नाम है फ्लॉकी। ठीक है, इसमें मैंने क्लिक किया। अब देखो जूम आउट करता हूँ ना मैं इसे, तो ये देखो ये इसका सारा चार्ट नजर आ रहा है कि ये देखो कॉइन अभी, ये देखो मैं होल्ड रखता हूँ ना, तो ये मुझे बता रहा है कि 16 बज के 15 मिनट पे ना इसका ये रेट था, और उसके बाद 19 बज के 55 मिनट पे इसका ये रेट हो गया। ये देखो ये मार्केट एक ही घंटे के अंदर कितनी ऊपर चली गई है। तो आप इस तरह ट्रेड लगा सकते हो मार्केट को देख के, अगर आपको कैंडल्स के बारे में अच्छी समझ आ गई है। ठीक, वरना आप इसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। ये देखो मैं इन्फो पे क्लिक किया, ये जो नीचे आपको दिख रहा है इन्फो। ठीक है, इन्फो पे क्लिक किया तो ये सारी उसकी बता रहा है, इशू डेट भी बता रहा है कि ये कॉइन कब इशू हुआ था। ठीक है, तो ये कॉइन पे ये बता रहा है कि कितनी ट्रेड लगाई हुई है लोगों ने। देखो ये आपके सामने ही दिख रहा है। ठीक है, अगर पाकिस्तानी रुपीज में बताएं तो 85.07 बिलियन। ठीक है, इतनी ये ट्रेड एक्टिव हुई है इस पर। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब भी अपना कॉइन ढूंढना है लूजर से ढूंढना है। ठीक है, लूजर पे आपने क्लिक करना है तो ये हमारे पास इसके सारा चार्ट नजर आ रहा है। अब ये देखो ये वाला कॉइन, आप ये जो पावर वाला कॉइन है ना, ये आप बाय कर सकते हो। क्यों बोला, ये देखो इसके मैं कैंडल पे जाके 30 मिनट कर देता हूँ। अब ये देखो ये आपको दिख रहा है कि ये काफी डाउन गया है। ये देखो ऊपर से कितना हाई इसका रेट क्या आ रहा है, ये आपके सामने ऊपर ये जो दिख रहा है आपको 4930, और लोअर रेट क्या आ रहा है 2334। ठीक है, यानी कि ये कॉइन अचानक इतना ऊपर गया है, अचानक इतना नीचे गया है। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से देख के इस कॉइन पे ट्रेड लगा सकते हो। ये देखो पीछे इसकी मार्केट हिस्ट्री सारी देख सकते हो। जैसे मैं 2 घंटे कर सकता हूँ, मैं 1 मंथ कर सकता हूँ। ये देखो 1 मंथ में ये ट्रेड किस तरह ऊपर नीचे गया है। ठीक है, ये एक एक मंथ की ट्रेड है। ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ना, ये पूरे 1 मंथ की है। ये ग्रीन लाइन दिख रही है पूरे 1 मंथ की है। ये रेड लाइन दिख रही है पूरे 1 मंथ की है। ठीक है, अगर आप 1 मिनट का देखना चाहते हो, अगर आप छोटी ट्रेड लगाना चाहते हो, तो ये देखो आप इस लेवल पे इसे ट्रेड लगाओगे और यहाँ तक जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, मैं आपको ना थोड़ा ट्रेड लगा के दिखाता हूँ। जैसे ये देखो ये हमारे पास ना सबसे पहले आपने जाना है लिमिट में। ठीक है, लिमिट में जाने का मकसद क्या होगा, मैं आपको लिमिट्स के बारे में ना थोड़ा समझाता हूँ कि लिमिट लगाने का आपको फायदा क्या होगा। ठीक है, लिमिट लगाने का आपको ये फायदा होगा, ये देखो अभी इसका रेट जा रहा है 25 पूरा लगा लो, 2500 पूरा जा रहा है। मैं इसकी कैंडल पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कैंडल पे जाके यहाँ से 1 मिनट कर देता हूँ। अब ये देखो मैं इसका लोअर रेट देखता हूँ कि कॉइन कितना नीचे गया। ये देखो ये है 2334, तो मैं इस पर होल्ड रखूंगा। ये मुझे बता देगा कि 23/2023 10वां महीना 26 तारीख 18:40 ये रेट ये था, और अब रेट इतना है। तो आप ना इस रेट पे बाई करोगे, आप इस रेट पे इसे बाई करोगे। ठीक है, जैसे मैं बाई पे क्लिक कर देता हूँ और लिमिट लगा देता हूँ 2350 लगा देता हूँ। ठीक है, 2350। जैसे ही ये डाउन होगा नीचे गिरेगा, जैसे ही इसे टच करेगा, और ये देखो ये कॉइन की कीमत क्या आ रही है, 70 रुपये का ये एक कॉइन है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ना मेरे पास 10 USDT है, तो मैं 10 लगाता हूँ। 10 लगा के अब देखो 10 USDT के मुझे कितने मिलेंगे, ये 42, जब इसका रेट ये होगा। समझ लगी, ये हमारे पास, फिर मैं बाय पे क्लिक करूंगा, ये बाय हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो 10 इधर पूरा लिखता हूँ, 10 USDT के आपको कितने मिलेंगे 42। ठीक है, जब ये बाय हो जाएगा ना, जब ये 2500 से आपका आ जाएगा 2350 पे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सेल पे जाना है। जब बाय हो जाएगा सेल पे जाके आपने इसे कर देना, सपोज करो 2600 इसका हाईएस्ट रेट 2600 जा रहा है। ठीक है, तो 2600 पे जाके ना आपने यहाँ लिख देना 42। अब देखो आपको 10.92 यानी कि $1 का आपको इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। और ये मार्केट अभी कुछ देर में, 1 घंटे में, 1 मिनट में, एक दिन में, एक हफ्ते में, ये मार्केट ने ऊपर नीचे जाना ही जाना है। ठीक है, तो आप ट्रेड लगा दोगे ना, उस हिसाब से ये मार्केट चलेगी। अब आप कहोगे कि सर ये मार्केट में अगर मैं ये परचेज कर लेता हूँ इस रेट पे, ये जो है 2350 पे। ठीक है, तो ये अगर जब मार्केट नीचे गिरेगी तब तो मुझे लॉस होगा ना। आपको लॉस नहीं होगा क्योंकि ये आपका कोई बाय हो चुका हुआ है, आपने खरीद लिया हुआ है, तो मार्केट में इसकी वैल्यू ऊपर जानी जानी है।
जब ऊपर जाएगी तो आप उसे सेल कर देना। अब देखो मैं कैंडल में आपको दिखाता हूँ कि ये मार्केट इतनी फास्ट है कि अभी इसका रेट नीचे है तो अभी ऊपर चला जाएगा। तो लिमिट सेट करने का ये मकसद होता है कि अगर आप सोए भी हुए हो ना तो उस लेवल को टच किया तो आपका ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा या बाय हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये कंसेप्ट? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे किसी और वॉलेट में पैसे पड़े हुए हैं ना तो मैं ये प्लस पे क्लिक किया तो यहाँ ट्रांसफर पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखो फंडिंग में सपोज करो मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं तो यहाँ से मैं इधर करता हूँ, ये सारे इधर आ गए। या मेरे मैं कहता हूँ पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, यूएसडी एम फ्यूचर पे, तो यहाँ से मैक्स करता हूँ, इधर आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ भी आपके पास पैसे होंगे आपने यहाँ से कर लेने हैं ट्रांसफर। क्लियर हो गया आपका? जैसे ये देखो, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, ये 10 यूएसडी मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ और मैंने 10 यूएसडी के लेने हैं और 42 मिलेंगे जब इसका रेट ये होगा। क्लियर हो गया? आपने इस तरह मार्केट को पूरा स्टडी करना है कि मार्केट में रेट कब क्या था। ठीक है, ये देखो पूरी मैं आपको कैंडल दिखा रहा हूँ। आप मार्केट में जहां जहां स्टॉप लॉस आया ना आप इसे लिख लो, जहां इसका ये हाई रेट गया इसे भी लिख लो, जहां नीचे गया मार्केट वो भी लिख लो। अच्छा, ये सारी आपने ना लेवल लिखने के बाद ना फिर जाके आपने ट्रेड लगानी है। समझ लगी आपको कि ये छोटा सा ही काम है? मेरी वीडियो को कंटिन्यूसली 2-3 दफा देखोगे ना आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, जिस बंदे ने स्पॉट ट्रेडिंग कर लिया ना तो वो फ्यूचर ट्रेडिंग पे भी आ सकता है। फ्यूचर ट्रेडिंग पे वो ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्यों बोला? फ्यूचर ट्रेडिंग में ना ये आपको लिवरेज देता है 10x का। कितने का? 10x का। यानी कि आप अगर फॉर एग्जांपल इसमें $10 इन्वेस्ट करते हो ना तो ये 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके $100 की ट्रेड लगा देगा आपको, तो आपको $100 के हिसाब से प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से इस रिलेटेड रखना है, यहाँ से 10x रखना है और ओपन पे क्लिक करके अब ये देखो, जैसे मैं ये लगा के दिखाता हूँ, यहाँ से मैं इसे क्रॉस करता हूँ। अब मेरे इस अकाउंट में $62 पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं $62 की लगा देता हूँ ट्रेड। ठीक है, अब मैं कैसे लगाऊंगा? जैसे मैं पहले कैंडल पे जाता हूँ, कैंडल पे जाके मैं इसका ना कर देता हूँ 1 मिनट। अब ये देखो अभी ट्रेड ऊपर है। ठीक है, इसका लोस रेट क्या है? 997। ठीक है, तो मैं इसे कर देता हूँ 996। हाँ, मैं इसे 996 पे बाई कर देता हूँ। ठीक है, या मैं इससे भी कम करना चाहूँ तो मैं इससे भी कम कर सकता हूँ। जैसे मैं ओपन पे क्लिक करके ना इसका रेट लगा देता हूँ 0.996 या 995 या 990 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से सारे डॉलर मैंने इन्वेस्ट कर दिए। तो वो देखो 10x का मतलब है 42 में 62 थे ना डॉलर, और इसने 10 से मल्टीप्लाई करके आपका ये कर दिया। ठीक है, $620 मेरे इन्वेस्ट हो गए हैं इसमें। ठीक है, और मैं ओपन ट्रेड पे क्लिक करूंगा, मेरी ट्रेड ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्लोज भी लगा सकता हूँ। इसके इधर तक पता लग गया ना? अब देखो अभी मेरा रेट जा रहा है 10.37 ठीक है, जैसे ही वो इसकी लिवरेज कम होकर इसको टच करेगा ना ये ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। बाय होकर ये पोजीशन में आ जाएगा। पोजीशन में आएगा तो जैसे जैसे इसका रेट ऊपर जाएगा तो मुझे इनकम मिलेगी, रेट नीचे जाएगा तो मेरा लॉस होगा। ठीक है, तो अब ये मार्केट में मैं पूरा देख सकता हूँ क्योंकि ये मार्केट में ज्यादा लॉस नहीं गया। ये देखो मार्केट ज्यादा नीचे नहीं गिरी हुई, ये देखो। तो अगर मैं इतना एंडिंग पॉइंट लगा देता हूँ तो ये मार्केट ज्यादा नीचे नहीं गिरेगी क्योंकि ये पीछे मार्केट में पूरी इसकी हिस्ट्री में इसका लॉस नहीं है। तो फिर अभी कैसे लॉस हो सकता है इसे? ठीक हो गया, समझ लगी? इस तरह आपने इस ट्रेड को लगा देना, एक्टिव कर देना। जैसे मैंने ये $62 की ये ट्रेड लगा दी हुई है, ये आपको दिख रही है, और मैंने ये इस लेवल पे ट्रेड लगाई है। ठीक है, और जैसे ही मैं क्या नाम है इसका प्रॉफिट होगा मैं आपको सुबह इसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा। ठीक है, जैसे मुझे इधर से प्रॉफिट होगा मैं सुबह इसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा कि ये देखो मुझे इसका इतना प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपना याद रखिएगा। और किसी को भी क्वेश्चन हो तो ये वीडियो को कंटिन्यूसली 3-4 दफ़ा देख लो। ठीक है।